हेलो माय डियर स्वीट हार्ट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। आज मैं एक न्यू ऑन शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम उइंग को लिविंग रूम में काउच में बैठे हुए देखते हैं। उइंग का मूड आज बहुत ज़्यादा खराब है, उसके आंखों से आंसू गिर रहा है। तभी उसके पास एक बॉय आकर उइंग के आंसू पोंछते हुए कहता है, अब रोना बंद करो उइंग, तुम्हें पता है ना, तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बॉय और कोई नहीं, उइंग का हस्बैंड मिस्टर लैन बांगजी है। वो दोनों मैरिड कपल है। 2 साल हो गया उनके मैरिज को। उनका मैरिज कोई अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज हुआ है। 4 साल रिलेशन करने के बाद उइंग और बांगजी एक दूसरे से मैरिज किया है। उइंग और बांगजी दोनों पहली बार कॉलेज में मिला था और पहले ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन तब दोनों में से कोई भी अपना फीलिंग्स एक दूसरे से कन्फेस नहीं किया। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया। टाइम के साथ साथ उइंग और बांगजी डिसाइड करता है अब उन्हें अपना फीलिंग्स एक दूसरे को बता देना चाहिए। वैलेंटाइंस डे में उइंग और बांगजी एक दूसरे को अपना फीलिंग्स बता देता है। उस दिन के बाद से उइंग और बांगजी ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लगा और उनके रिलेशन के बारे में धीरे धीरे पूरे कॉलेज को पता चल जाता है। सब स्टूडेंट उन दोनों के रिलेशन के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो लोग उइंग और बांगजी को एक साथ देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और क्यों ना करे, वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। इन कुछ दिनों में उइंग और बांगजी का रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दोनों के बीच में पहले से भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और देखते ही देखते उइंग और बांगजी एक साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उइंग और बांगजी अपने अपने फैमिली को उनका रिलेशन के बारे में बताता है। उनके रिलेशन के बारे में जानने के बाद दोनों फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो लोग मिलकर उइंग और बांगजी का मैरिज करने की डिसाइड करता है और फाइनली दोनों फैमिली मिलकर उइंग और बांगजी का मैरिज करवा देता है। मैरिज के बाद उइंग और बांगजी अपने मैंशन में रहता है, जो उन्हें वेडिंग गिफ्ट के तौर पर अपने फैमिली से मिला है। वो दोनों एक साथ हैप्पीली मैरिड कपल की तरह रहता है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी से। बांगजी जब उइंग से पूछता है, तुम्हें मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट क्या चाहिए उइंग? उइंग तब बांगजी से बेबी चाहता है। बांगजी भी उइंग को बेबी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद भी उइंग कंसीव नहीं कर पाता और इस वजह से उइंग बहुत परेशान रहता है। उइंग को ऐसे परेशान देखकर बांगजी उइंग को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर के पास जाकर भी कोई फायदा नहीं होता और इस चीज़ को लेकर उइंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उइंग को लगने लगता है वो कभी मॉम नहीं बन पाएगा और अगर वो बांगजी को बेबी नहीं दे पाया तो बांगजी उसे छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। बांगजी उइंग को बहुत समझाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उइंग को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा उइंग के साथ ही रहेगा। लेकिन उइंग बांगजी का बातों का भरोसा नहीं करता और इस बात को लेकर उनके बीच में छोटी मोटी फाइट हो जाता था। हर बार बांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल करके उइंग को हक कर लेता था। बांगजी उइंग के पेन को फील कर पाता था, क्योंकि उसे भी तो बेबी चाहिए, वो भी फादर बनना चाहता है। इनफैक्ट आज सुबह ही दोनों न्यू डॉक्टर के पास गया था। वो डॉक्टर भी गारंटी से कुछ नहीं कह पाता उइंग कब तक कंसीव कर पाएगा। ये सुनकर उइंग डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि न्यू डॉक्टर से उसे बहुत उम्मीद थी और इसी बात से उइंग का मूड आज ऑफ था और यही एक कारण है जिस वजह से उइंग लिविंग रूम में बैठकर रो रहा था। फिर तो आपको स्टार्टिंग की स्टोरी पता है क्या हुआ है। उइंग चाहकर भी अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके आंखों से अपने आप आंसू गिर रहा है। उइंग का पेन वही लोग फील कर पाएगा जिन्हें बेबी चाहिए, लेकिन चाहकर भी उन्हें बेबी नहीं मिलता। बांगजी उइंग को टाइटली हक करके रखता है। उइंग रोते हुए बांगजी को कहता है, मुझे बेबी चाहिए लंजा, प्लीज मुझे बेबी लाकर दो ना। गॉड हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उइंग को ऐसे रोते हुए देखकर बांगजी उइंग को अपने सीने से लगाकर कहता है,
सही टाइम आने पर बेबी हमारे पास आ जाएगा विंग। विंग कहता है वो टाइम कब आएगा लंजा? 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी मैं कंसीव नहीं कर पाया। बांगजी विंग के चिक को काप करके कहता है, तुम ही कहते थे ना विंग, हर चीज का एक सही टाइम होता है। टाइम से पहले हम कितने भी कोशिश कर ले हमें वो चीज नहीं मिलता। गॉड जब चाहेगा तब हमें बेबी देगा, और अगर हमारा बेबी ना भी हुआ फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है, हम बेबी अडॉप्ट कर लेंगे। आप रोना बंद करो, तुम्हें रोते हुए देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तुम जानते हो ना, मुझे मेरा पहला वाला विंग वापस चाहिए जिसके होठों पे हमेशा एक सॉफ्ट स्माइल रहता था। अब मुझे ऑफिस जाना होगा। ऑफिस से वापस आकर मैं अपना पहला वाला विंग को देखना चाहता हूँ। ये कहकर बांगजी विंग के फोrehead में किस करके ऑफिस चला जाता है। उस बात का 1 हफ्ता बीत जाता है। उन दिन के बाद से विंग ने बांगजी से एक बार भी बेबी के बारे में बात नहीं की। विंग बांगजी से पहले की तरह बात करता है। विंग के ऐसे बिहेवियर से बांगजी बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम के लिए नहीं था। एक दिन बांगजी अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था, तभी उसके पास विंग का कॉल आता है। बांगजी जल्दी से विंग का कॉल रिसीव करता है। विंग बांगजी को अपने साथ शॉपिंग में जाने के लिए बोलता है। आज बहुत दिनों बाद विंग ने बांगजी को अपने साथ शॉपिंग में जाने के लिए बोला। बांगजी भी विंग के साथ शॉपिंग में जाना चाहता है, पर उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था जिसके वजह से बांगजी विंग के साथ जाने के लिए मना कर देता है। बांगजी विंग को कहता है, सॉरी बेबी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम अकेले चले जाओ। ये सुन के विंग का मूड ऑफ हो जाता है। विंग बांगजी को कहता है, ठीक है लंजा कोई बात नहीं, तुम अपना मीटिंग अटेंड करो। बांगजी कहता है, आई लव यू विंग। विंग कहता है, आई लव यू। आफ्टर 2 आवर विंग जब शॉपिंग करके घर वापस आ रहा था तभी उसे रास्ते में बांगजी दिखाई देता है। विंग ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है। विंग के कहने पर ड्राइवर कार रोक देता है। तभी विंग देखता है बांगजी एक लड़की के हाथ पकड़ के रेस्टोरेंट के बाहर आ रहा है। ये देखकर विंग कहता है, लंजा यहाँ पे क्या कर रहा है? उसने तो मुझे कहा उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और उसके साथ वो लड़की कौन है? क्या मुझे जाकर पूछना चाहिए? क्या लंजा से इस बारे में पूछना सही होगा? उसका कोई क्लाइंट हुआ तो? फिर भी मुझे जाकर देखना चाहिए। ये कहकर विंग कार से उतर के बांगजी के पास जाता है। वहाँ पे जाकर विंग जो देखता है वो देखकर विंग शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लड़की बांगजी को हक करके आई लव यू कहता है। बांगजी भी वो लड़की को हक बैक करके आई लव यू कहता है। ये देखकर विंग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। उसका दुनिया पूरा उलट पलट हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। विंग को अपने कानों पे यकीन नहीं होता, क्या उसने सही सुना है? जो बांगजी हमेशा उसे आई लव यू कहता था, हमेशा बोलता था, वो विंग को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आज जो बांगजी किसी और को हक करके आई लव यू कह रहा है, इतने दिन वो जो शक कर रहा था आज उसका शक सही निकला। वो बांगजी को बेबी नहीं दे पाएगा, इसीलिए बांगजी उसे छोड़ के किसी और के पास चला गया। विंग जब ये सब सोच रहा था तभी बांगजी की नज़र विंग पे पड़ता है। बांगजी उस लड़की को छोड़ के विंग के पास आकर पूछता है, विंग तुम यहाँ पे? विंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, क्यों लंजा, मैंने यहाँ पे आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? बांगजी कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों करोगे? तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ बोलना है। विंग कहता है, और तुम क्या बोलोगे लंजा, जो देखना था वो मैंने देख लिया, बस एक बार तुम मुझे बताओ लंजा, क्या बहुत जरूरी था मुझे धोखा देने की? बांगजी कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? तुम्हें जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तुम पहले मेरा बात सुनो। लेकिन विंग बांगजी की बात नहीं सुनता, वो वहाँ से दौड़कर चला जाता है। विंग उस लड़की को कहता है, तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर बांगजी भी विंग के पीछे जाता है। विंग घर आकर डोर लॉक कर देता है। बांगजी डोर पे नॉक करके कहता है, ओपन द डोर विंग, प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार मेरा बात सुनो।
कुछ देर बाद उइंग डोर ओपन करता है। उसके हाथ में लगेज था। उइंग के हाथ में लगेज देखकर बांगजी पूछता है, उइंग तुम्हारे हाथ में लगेज क्यों है? उइंग कुछ नहीं कहता, वहां से जाने लगता है। बांगजी उइंग के हाथ पकड़ के कहता है, कहाँ जा रहे हो उइंग? प्लीज मेरा बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। उइंग बांगजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा कर कहता है, और क्या एक्सप्लेन करोगे तुम लंजा? क्या तुम ये कहोगे जो मैंने आज देखा वो सच नहीं है? तुमने और उस लड़की ने एक दूसरे को हक करके आई लव यू नहीं कहा? बांगजी कहता है, हाँ वो सच है। उइंग कहता है, ठीक है लंजा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम क्यों ऐसा इंसान के साथ रहोगे जो तुम्हें बेबी नहीं दे पाएगा? ये सुनकर बांगजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। बांगजी उइंग के दोनों शोल्डर को टाइटली पकड़ के कहता है, क्या बेबी बेबी लगा कर रखा है? क्या मैंने तुमसे एक बार भी बेबी चाहा है? बेबी लेने की डिसीजन तुम्हारा था। हाँ मुझे पता है, आज जो तुमने देखा उस वजह से तुम गुस्से में हो, लेकिन प्लीज उइंग एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। उइंग बांगजी को गुस्से में धक्का देकर कहता है, क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? क्या तुम ये कहोगे जो मैंने आज अपने आंखों से देखा वो सब कुछ झूठ है? बांगजी कुछ देर चुप रहकर कहता है, वो सब कुछ सच है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। उइंग कहता है, बस लंजा, मुझे और कुछ नहीं सुनना, खुश रहना लंजा। ये कहकर उइंग जाने लगता है। बांगजी दौड़कर उइंग के सामने जाकर उइंग की दोनों लेग को पकड़ के बच्चे की तरह रोते हुए कहता है, प्लीज उइंग एक बार मेरा बात सुन लो, उसके बाद तुम चाहो तो मुझे छोड़ के जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बांगजी को ऐसे रोते हुए देखकर उइंग को बहुत पेन होता है। उइंग बांगजी के सामने बैठकर बांगजी का दोनों हाथ पकड़ के कहता है, बोलो लंजा, मैं तुम्हारा बात सुनूंगा। बांगजी अपने आंसू पोंछकर उइंग को बताना स्टार्ट करता है। बांगजी कहता है, उस लड़की के नाम मियान मियान है उइंग, मेरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। मियान मियान स्कूल कंप्लीट करने के बाद बाकी के स्टडी के लिए यूएसए चला गया था। उसके बाद हमारे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था। आज जब तुमने कॉल करके मुझे शॉपिंग में जाने के लिए कहा, तब सच में मेरा मीटिंग था। तुमसे बात करके कॉल कट करने के बाद जब मैं मीटिंग के लिए जा रहा था, तभी मेरा पीए आकर कहता है, आज का मीटिंग कैंसिल हो गया है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं तुम्हारे पास आने के लिए जब केबिन से निकल रहा था, तभी मैं केबिन के बाहर मियान मियान को देखता हूँ। बहुत साल बाद वो चाइना वापस आया है। इतने दिनों बाद हमने एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे को हक किया। तब मियान मियान ने कहा, उसे मुझे कुछ बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैं उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में गया। तब मियान मियान मुझे बताता है वो मैरिज कर रहा है, इसीलिए मुझे इनवाइट करने आया है। मैंने तब उसे तुम्हारे बारे में बताया। ये सुनकर वो मुझसे बहुत नाराज हो गया, क्योंकि मैंने मैरिज कर लिया लेकिन उसे नहीं बताया। मैंने उससे इस बात के लिए सॉरी कहा। फिर मियान मियान ने मुझसे कहा वो मुझे तभी माफ करेगा अगर मैं तुम्हें उसका मैरिज में लेकर जाऊं। मैंने भी उसे प्रॉमिस कर दिया, मैं तुम्हें लेकर उसका मैरिज में जाऊंगा। फिर हमने कुछ देर बात करने के बाद रेस्टोरेंट के बाहर आ गया, और जो तुमने हम दोनों को एक साथ हक करके आई लव यू कहते हुए सुना, वो एक फ्रेंडली हक था उइंग, जो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये सुनकर उइंग को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो क्यों बांगजी के बात पहले नहीं सुना। बांगजी कुछ देर चुप रहने के बाद फिर कहता है, हम तो एक दूसरे से प्रॉमिस किया था उइंग, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अगर हमारा बीच में कभी भी किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो सबसे पहले हम एक दूसरे को पूछेंगे, लेकिन कभी भी छोड़ के जाने के बात नहीं करेंगे। तुमने आज अपना प्रॉमिस तोड़ दिया उइंग। ये कहते हुए बांगजी जोर जोर से रोने लगता है। उइंग बांगजी के दोनों हाथ पकड़ के कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने हमेशा तुम्हें हर्ट किया। बांगजी उइंग को हक करके कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है उइंग, तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, तुमने कभी भी मुझे हर्ट नहीं किया।
तुम तो मेरी खुश रहने की वजह हो विंग। एक बात हमेशा याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारा लंजा हो विंग, हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा। बांगजी विंग के हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। विंग बांगजी को हक करके कहता है, आई प्रॉमिस लंजा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। बांगजी कहता है, आई लव यू विंग। विंग कहता है, आई लव यू टू लंजा। और ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहाँ पे इन होता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये स्टोरी कैसा लगा।